नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 6। दिस इज जोडीज फोन। जोडी नाम का एक बच्चा है और उसके पास एक फोन है। फोन होता है डियर का छोटा बच्चा, हिरन का छोटा बच्चा। जोडी का दिल बड़ा ही पाक पवित्र है। वो अपने पिता की जान बचाने के लिए एक हिरन को मार देता है, लेकिन उसके छोटे बच्चे को फिर अपने घर वापस ले आता है और उसकी पूरी सेवा करता है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, ऑफन, अक्सर, इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर, कि डॉक्टर के पास भागने से पहले, टू ट्रीट ए स्मॉल कट और बर्न, अगर हमें छोटा सा कट लग जाता है या बर्न हो जाता है, वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम, हमारे घर पर ही जो चीज़ें हमें मिल जाती हैं उन्हीं का हम यूज़ करते हैं ताकि जल्दी से हमें जो कट का या जो बर्न का जो हमें जो दर्द है वो कम हो सके। कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज फॉर ए कट ऑन योर नी, अगर आपके नी पर कट लग जाता है तो आप क्या करते हैं। ए बर्न ऑन योर आर्म, अगर आपके हाथ थोड़ा जल जाता है तब क्या आप क्या करते हैं। ए बी स्टिंग, और अगर मधुमक्खी काट जाती है आप तब क्या करते हैं। देखिए अलग अलग नुस्खे हैं वो जो सब अपनाते हैं। इन दिस स्टोरी जोडीज फादर हैड बीन बीटन बाय ए रेटल स्नेक, इस कहानी में जोडी के जो पिता हैं उनको एक रेटल स्नेक, एक स्नेक काट लेता है। ही क्विकली किल्स ए डो, और फिर वो एक हिरन को मार देता है। एंड यूज इट्स हार्ट एंड लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन, और फिर उस हिरन का दिल और लीवर को निकाल लेता है ताकि जो जहर है वो उसके पिता के शरीर से निकल सके। जोडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फोन लेफ्ट विदाउट ए मदर, और फिर जोडी है वो सोचता है कि उस छोटे हिरन के बच्चे का क्या होगा जिसकी माँ को उसने मार दिया है, वो उसके बिना कैसे रह पाएगा। हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। जोडी अलाउड हिज थॉट टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन, जोडी ने जो आपके उसके जो विचार हैं वो उस हिरन के बच्चे से वापस ले जाने की कोशिश की। उसका जो दिमाग था बार बार उस हिरन के बच्चे के बारे में ही सोच रहा था। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, और वो उसको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म्स, और वो उसकी बिल्कुल उसके जो सपने थे उसमें भी घुसा हुआ था। हर जगह उसको वो हिरन का बच्चा ही दिख रहा था। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर बेड साइड, वो उस टेबल से नीचे आया और अपने पिता के बेड के पास चला गया। पेनी ले एट रेस्ट, उसके पिता का नाम पेनी है और वो लेटा हुआ था। हिज आइज वर ओपन एंड क्लियर, उसकी जो आंखें थी वो साफ थी और खुली हुई थी। बट द पीपल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड, लेकिन जो उसकी जो आंख के जो पुतलियां थी, जो काला काला जो पार्ट होता है वो अभी भी डार्क था और फैला हुआ था। डायलेटेड होता है फैला हुआ। जोडी सेड हाउ आर यू फीलिंग पा, जोडी ने कहा कि पिताजी आप कैसा फील कर रहे हैं। जस्ट फाइन सन, अच्छा फील करता हूँ बेटा। ओल्ड दैट हैज गोन थीविंग एल्सवेयर, जो ये पुरानी जो मौत है वो शायद किसी और के पास चली गई है और मेरी जान बच गई है। वो किसी और की जो जान है वो चुराने चली गई है। बट वॉजंट इट ए क्लोज शेव, क्या ये बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल बाल बाल ही बचा हूँ। आई एग्री, जोडी कहता है कि मैं सहमत हूँ, आप बिल्कुल बाल बाल बचे हैं। पेनी सेड आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड, कि उसके पिताजी कहते हैं कि मुझे गर्व है तुम्हारे ऊपर मेरे बच्चे, और जिस तरह तुमने तुम्हारा दिमाग का इस्तेमाल किया उस समय, और वही जरूरी था उस समय जो तुमने मेरा ये जो सांप ने काट लिया था उसका जहर जो निकाला। पा, यस सन, वो बच्चा कहते कि पिताजी, फिर वो कहते कि हाँ बेटा। पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन, क्या आपको उस हिरन और हिरन के बच्चे का याद है। आई कैन नेवर फॉरगेट देम, द पुअर डो सेव्ड मी, दैट सर्टेन, मैं उनको कभी नहीं भूल सकता, और जो बेचारा जो हिरन है उसने मेरी जान बचाई, और ये निश्चित है, ये बिल्कुल सच बात है। पा, द फोन मे बी आउट देयर येट इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड, जो हिरन का जो छोटा बच्चा है वो अभी भी बाहर ही होगा और वो भूखा होगा, वो डरा होगा क्योंकि उसकी माँ को हमने मार दिया है। आई सपोज सो, मैं भी यही सोचता हूँ।
पा आई एम ए बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, बड़ा लड़का हो चुका हूँ और अब मुझे दूध पीने की जरूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फोन। क्यों नहीं मैं बाहर जाता और मैं उस हिरन के बच्चे को ढूंढ लाता हूँ। एंड ब्रिंग इट हेयर, और मैं उसको यहाँ ले आऊँगा। एंड रेज इट, और उसको बड़ा करूँगा। पेनी ले क्वाइट स्टेरिंग एट द सीलिंग। जो पेनी, उसके जो पिताजी थे, वो चुप थे और छत की तरफ देख रहे थे। बॉय यू हैव गोट मी हैम्ड इन। अब वो उसके पिताजी कहते हैं हैम्ड इन मतलब कि ऐसी सिचुएशन में डाल देना कि वो उसको ना नहीं कर पा रहे हैं। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट पा, इट विल स्टून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकोन्स। कि इसको, जो हिरन का बच्चा है, उसको बड़े होने में अभी टाइम नहीं लगेगा और वो धीरे धीरे पत्तियां खाना शुरू कर देगा और नट्स वगैरह हैं उनको भी खाने लग जाएगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज। तुम अपनी उम्र के बच्चों से काफ़ी बड़े हो, स्मार्ट हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉज नॉट टू ब्लेम। हमने उसकी माँ को छीन लिया और हमें ये ब्लेम भी नहीं करना चाहिए। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। सन आई कैन नॉट से नो टू यू, आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे। उसके पिताजी कहते हैं कि अगर वो उसकी माँ को हम ना मारते, उसको लीवर और उसके हार्ट को ना यूज़ करते, तो शायद मैं एक दिन और भी ना देख पाता। तो इसलिए ये बड़ा ही अनग्रेटफुल, मतलब कि उसको ग्रेटफुल होता है कि किसी को आभार प्रकट करना, कि ये बड़ा ही गलत बात होगी अगर हम उसको भूखा मरते हुए ऐसे छोड़ देंगे, और इसलिए मैं तुम्हें ना नहीं कर पा रहा हूँ। कैन आई रेड बैक विद मिल व्हील एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। क्या मैं वापस राइड कर सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ मिल के साथ और मैं उसको ढूंढूं। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। अपनी माँ को कह दो कि तुम जा सकते हो। ही सीडल्ड बैक टू द टेबल एंड सैट डाउन। फिर वो वापिस चला गया और वहाँ पे जाके बैठ गया। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन। उसकी जो माँ थी वो सबके लिए कॉफ़ी डाल रही थी कप वगैरह में। ही सेड माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन। उसने कहा कि मम्मी, पिताजी कहते हैं कि मैं वापस जाकर उस हिरन के बच्चे को ला सकता हूँ। शी हैड द कॉफ़ी पॉट इन मिड हेयर। वो कॉफ़ी का पोट पकड़े हुए थी अभी हवा में। वट फोन, कौन सा हिरन का बच्चा। द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड। वही बच्चा जिसकी माँ को हमने मार दिया है। वी यूज द डोज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। हमने उसका लीवर को यूज़ किया ताकि जहर निकल से और पिताजी की जान बच सके। शी गैस्प्ड वेल फॉर पिटी सेक। उसने कहा कि फॉर पिटी सेक मतलब कि भगवान के लिए। पा से इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। पा कहते हैं कि ये गलत बात होगी अगर हम उसको ऐसे ही तड़पता छोड़ें। डॉक विल्सन सेड दैट इज राइट मैम। डॉक्टर विल्सन ने कहा कि यह सही है मैम, ये सही कह रहा है। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। पूरी दुनिया में बिना पैसे दिए, बिना कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। द बॉयज इज राइट एंड हिज डैडी इज राइट। ये बच्चा और उसके पिता दोनों ही सही हैं। मिलविल सेड ही कैन राइड बैक विद मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। मिलविल कहते हैं कि वो मेरे साथ वापस जा सकता है और मैं उसकी मदद करूंगा उसको ढूंढने में। शी सेट डाउन द पोट हेल्पलेसली। उसने पोट है वो बिल्कुल ऐसे वहाँ पे एकदम रख दिया। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गोट नथिंग एल्स टू फीड इट। अगर तुम उसको अपना दूध दे दोगे, क्योंकि हमारे पास उस और कुछ ज़्यादा नहीं है उसको खिलाने के लिए। मिल विल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गो टू गेट राइडिंग। की आ जाओ लड़के, मुझे हमें बहुत दूर जाना है। माँ बैक्स्टर आस्क एनेक्सली यू विल नॉट बी गोन लॉन्ग। मिस्टर बैक्स्टर कहते हैं बड़ा चिंतित होके, हैरान होके कि अभी तुम्हें लंबा नहीं जाना है क्या। जोडी सेड आई विल बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। जोडी कहता है कि मैं डिनर से पहले पक्का वापस आ जाऊंगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम। मिलविल ने अपने घोड़े को ऐसे ऊपर उठाया और जोडी को अपने पीछे बिठा लिया। ही सेड टू मिलविल। उसने मिलविल को कहा डू यू थिंक द फोन इज स्टिल देयर, विल यू हेल्प मी फाइंड हिम। वो मिलविल से पूछता है जोडी कि क्या तुम मुझे उस हिरन के बच्चे को ढूंढने में मेरी मदद करोगे और क्या वो अभी भी वहीं पे होगा।
वी विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव, हाउ यू नो इजंट इज ए ही। वो मिलविल कहते हैं कि हम उसको ढूंढ लेंगे, क्या तुम्हें पक्का लगता है कि वो अभी भी जिंदा होगा? तुम्हें कैसे पता है वो है या नहीं है? द स्पोर्ट्स वर ऑल इन ए लाइन ऑन ए डो फोन पासेज, द स्पोर्ट्स आर एवरी विच वे। जो उसके जो कदमों के निशान हैं वो एक लाइन में होंगे, और अगर डो या फोन है तो पिताजी कहते हैं वो हर जगह होंगे। आगे सेकंड पार्ट है, जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू द थॉट्स ऑफ द फोन। जो जोडी था अब वो उसके जो सोच थी, जो बार बार वो उस फोन के बारे में ही सोच रहा था। दे पास द अबंडेंट क्लियरिंग, और उन्होंने अभी एक जो सुनसान रास्ते को पास कर लिया। ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल, फिर वो बोला कि नॉर्थ की तरफ चलो। इट वॉज अप हेयर दैट पा गोट बिटन बाय द स्नेक एंड किल द डो एंड आई सो द फोन। ये नॉर्थ की तरफ चलो मिलविल, ये तभी था जब पिताजी को एक सांप ने काटा था और हमने उस हिरन को मारा था, तभी मैंने उस छोटे बच्चे को देखा था। सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम, और अचानक जोडी को लगा कि जो मिलविल था वो उसके साथ आने की उसका मन नहीं था। इफ द फोन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। और क्योंकि अगर वो जो हिरन का जो बच्चा था वो मर जाता या उसको ना मिलता, तो जो उसकी जो निराशा थी वो उसको नहीं देखना चाहता था। एंड इफ द फोन वॉज देयर, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट डेट ही कुड नॉट इंड्योर टू शेयर इट। और अगर उसको उसका बच्चा मिल जाता हिरन का, तो जो उनका जो मिलन होगा वो इतना प्यारा होगा, और वो उसको इतना सीक्रेट रखना चाहता था कि वो किसी को साथ उसको शेयर नहीं करना चाहता था। He said, "It is not far now, but the scrub is very thick. For a horse, I can make it on foot." फिर वो जोडी कहता है कि जो झाड़ियाँ हैं वो काफ़ी मोटी हैं किसी हॉर्स के लिए, और मैं अब यहाँ से पैदल ही चला जाऊँगा, और ये अब काफ़ी दूर नहीं है। But I am afraid to leave you, boy. Suppose you got lost or got bitten by the snake too. फिर मिलविल कहते हैं कि मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि तुम्हें अकेला छोड़ते हुए कहीं तुम गुम ना हो जाओ, या तुम्हें कोई जो स्नेक है वो काट ना ले। आई विल टेक केयर, इट माइट टेक मी ए लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन, कि मैं अपना ध्यान रख लूँगा, ये मेरे लिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा कि मैं उस हिरन के बच्चे को मुझे वो मिले। इफ़ ही इज़ वंडर्ड लीव मी ऑफ राइट हेयर, कहीं वो इधर उधर ना चला गया हो, इसलिए तुम मुझे यहीं पे ही छोड़ के चले जाओ। ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, ठीक है लेकिन तुम अब इसे आसानी मानना, आसान तरीके से ही लेना। यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट, तुम्हें पता है कि नॉर्थ कहाँ है और ईस्ट कहाँ है। देयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ। डेट टॉल पाइन मेक्स ए बेरिंग, जो लंबा जो पाइन का जो पेड़ है ये एक मेरे लिए कंपास का काम करेगा, और जो मुझे डायरेक्शंस को बताएगा। सो लॉन्ग, कितना लंबा है। सो लॉन्ग मिलविल, आई एम ओब्लाइग्ड, कि सो लॉन्ग, फिर वो मिलविल को कहता है कि मैं आपका भारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे छोड़ा और मेरी मदद की। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड, फिर उसने वेट किया कि जो हू की जो साउंड है वो ख़त्म हो जाए। एंड देन कट टू द राइट, और फिर वो राइट की तरफ चला गया। द स्क्रब वो स्टिल, जो स्क्रब है वो बिल्कुल शांत थी। ओनली हिज ओन क्रैकिंग ऑफ द ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, सिर्फ जो वो छोटी छोटी जो टहनियाँ थी वो जो क्रैक करता हुआ जा रहा था, जो वो चल रहा था, जो कट कट की जो आवाज़ आ रही थी, उस सन्नाटे में सिर्फ वही सुन रहा था। He wondered for an instant if he had mistaken his direction, और एक बार के लिए उसने सोचा कि कहीं उसने अपनी डायरेक्शन खो तो नहीं दी, कहीं वो गलत तो नहीं आ गया। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air, और फिर एक बड़ा सा पक्षी चील जैसा, बाज जैसा उसके सामने आया, जो फ्लैश वगैरह या डेड एनिमल्स को खाता है, और हवा में वो ऐसे फड़फड़ाया। He came into the clearing under the oaks, और जो फिर वो क्या हुआ, ओक के पेड़ के नीचे से साफ, जहाँ पे साफ रास्ता था वहाँ पे आ गया। द बजर्ड सेट इन सर्कल अराउंड द कर्कस ऑफ द डो, जो बजर्ड थे, ये जो बड़े बड़े जो पक्षी थे, ये एक सर्कल में जो हिरन था उसके मृत शरीर की चारों तरफ बैठ गए। दे टर्न देयर हेड ऑन देयर लॉन्ग स्क्रोनी नेक्स एंड हिस्ड एट हिम, उन्होंने अपनी जो गर्दन थी, लंबी लंबी जो गर्दन थी, अपने सिर उसकी तरफ हिस करा, जोडी की तरफ,
और वो सोचते थे कि कहीं वो इनके शिकार को ना ले जाए। ही थ्रू हिज बो एट देम, उसने एक छोटा ब्रांच उनकी तरफ फेंका एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री, और फिर वो पास के ही पेड़ पे चले गए। द सैंड शो लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट किल्ड फ्रेश। जो सैंड है वो लंबे लंबे जो कैट के जो पंजे थे वो दिखा रहे थे, लेकिन जो बड़ी बड़ी जो कैट्स होती हैं वो तो फ्रेश को खाती हैं, वो जो डो है वो इन कैरियन बर्ड्स के लिए छोड़ देती हैं। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस, उसने घास को ऐसे मूव किया, साइड में किया, वेयर ही हैड सीन द फोन, जहाँ पे उसने उस हिरन के बच्चे को देखा था। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली येस्टरडे, लेकिन ये लग नहीं रहा था कि पॉसिबल होगा क्योंकि ये कल की बात थी। द फोन वॉज नॉट देयर, अब जो हिरन का बच्चा है वो यहाँ पे नहीं था। ही सर्कल द क्लियरिंग, उसने जो उसको जो साफ कर रखा था रास्ता उसको सर्कल किया। देयर वॉज नो साउंड नो साइन, वहाँ पे कोई आवाज भी नहीं थी और कोई साउंड भी नहीं किया था। द बजर्ड क्रैकल्ड देयर विंग्स, जो बजर्ड थे जो पक्षी थे वो अपनी पंख थे जो फड़फड़ा रहे थे। इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, और जो उनका काम था कि वो अब उनको वो मृत शरीर को खाना था, वो इम्पेशेंटली उसका वेट कर रहे थे। He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, और वो उसी जगह वापस आ गया जहाँ पे ये जो फोन था वो आया था, और वो एंड स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स, और वो फिर उसी जगह पे देखने लगा कि कहीं उसके जो 4 पैर हैं वो ना दिख रहे हों, और वो जो छोटे छोटे जो प्रिंट है उनको देखने लग गया। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड ऑल अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड, जो रात को जो स्नो गिरती है उसने जो सारे जो ट्रैक थे जो उसके पैरों के कदम थे उसको मिटा दिया था, और सिर्फ बजर्ड के और जो कैट है सिर्फ उसके ही कदम उसको दिख रहे थे। थर्ड पार्ट है, मोमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो डैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड, कि वो एकदम जो उसके सामने जो मोमेंट करी थी वो एकदम पीछे की तरफ ऐसे लड़खड़ाया। द फोन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, जो फोन था जो छोटा हिरन का बच्चा था उसने अपना फेस ऐसे जोड़ी की तरफ ऐसे लिफ्ट किया, उसकी तरफ वो देखने लग गया। इट टर्न इट्स हेड विद ए वाइड वंडरिंग मोशन एंड शुक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज, वो जो हिरन का बच्चा था वो काफ़ी थक गया था, वो उसका जो सिर था वो बिल्कुल इधर उधर वो घुमा रहा था, और ऐसे उसकी तरफ ऐसे हिलाने लग गया उसको सिर को, और देख रहा था उसकी आंखों में पानी था। इट वॉज क्विवरिंग, वो बिल्कुल हिल रहा था, धीरे धीरे ऐसे कांप रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, उसने कोई भी एफर्ट नहीं डाला कि वो थोड़ा सा उठ सके या वहां से भाग सके। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और वो जोडी को नहीं लग रहा था कि वो अब मूव भी करेगा। ही विस्पर्ड इट इज मी, उसने फुसफुसाया कि मैं हूँ। द फोन लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिम हिम, जो हिरन का बच्चा था उसने अपनी नाक ऐसे उठाई और उसको सूंघने लगा। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, जोडी ने अपना एक हाथ उठाया और उसकी मुलायम गर्दन पर ऐसे रख दिया। द टच मेड हिम डेलीरियस, डेलीरियस होता है बिल्कुल एक्साइट करना, जो उसने जोडी ने उसको छुआ तो उसने उस हिरन के बच्चे को बिल्कुल एक्साइटेड कर दिया। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट, और वो फिर अपने ऑल फोर मतलब अपने चारों पैरों पर ऐसे मूव किया और फिर वो उसके पास ही चला गया। ही पुट हिज आर्म अराउंड इट्स बॉडी, जोडी ने अपने जो हाथ हैं उसके जो हिरन के बच्चे के चारों तरफ ऐसे उसकी बॉडी को ऐसे पकड़ लिया। ए लाइट कन्वर्जन पास्ड ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टिर, कन्वर्जन होता है इरेगुलर मूवमेंट, जब उसने अपने हाथों से हिरन के बच्चों को पकड़ा तो वो हिरन का बच्चा एकदम ऐसे इरेगुलर मूवमेंट हुई, ऐसे छटपटाया, लेकिन वो बिल्कुल हिला, ज़्यादा नहीं हिला। He stroked its side as gently as though the fawn were a china deer, जो जोडी था उसने अपना जो हाथ था उसके जो ऐसे साइड में उसको ऐसे पकड़ लिया जैसे इस फोटो में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसको लगा कि ये चाइना का डियर है, मतलब वो बिल्कुल कमज़ोर है। एंड ही माइट ब्रेक इट, अगर उसने ज़्यादा ताकत लगाई तो वो शायद टूट जाए।
इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, उसकी जो स्किन थी वो काफ़ी सॉफ्ट थी। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन, वो काफ़ी स्मूथ था, शाइनिंग था और बड़ा साफ था। एंड हैड ए स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और उसमें से घास की खुशबू आ रही थी। ही रोज स्लोली, वो धीरे से उठा। एंड लिफ्टेड द फोन फ्रॉम द ग्राउंड, और उसने हिरन के बच्चे को ग्राउंड से ऐसे लिफ्ट कर लिया। इट लेग्स हंग लिम्पली, लिम्पली मतलब बिल्कुल भी सख्त नहीं थी, बिल्कुल ढीली पड़ चुकी थी। दे वर सरप्राइजिंग लॉन्ग, और वो काफ़ी लंबी लंबी थी। एंड ही हैड टू होस्ट द फोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म, और उसको होस्ट होता है ऐसे ऊपर की तरफ पुल करना, और जो जोडी था उसको इस हिरन के बच्चों को ऐसे ऊपर की तरफ उठाना पड़ा क्योंकि उसकी टांगें काफ़ी लंबी थी। ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर, उसको डर था कि कहीं वो उसको किक ना कर दे और उसकी स्मेल, मदर की जो स्मेल है वो उसको आ जाए। ही स्कर्टेड द क्लियरिंग, वो जो उसकी माँ थी उसको उसकी तरफ धीरे धीरे जाने लगा। एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट। He was afraid that it might kick and bleed at the sight and smell of its mother. जोडी को डर था कि कहीं ये जो हिरन का बच्चा है वो उसको किक ना करने लग जाए या रोने ना लग जाए जैसे ही अपनी माँ को देखेगा ऐसे मरा हुआ, या उसकी माँ की उसको स्मेल ना आ जाए। He skirted the clearing and pushed his way into the thickest. उसने जो रास्ता था वो वहाँ से किनारे किनारे थोड़ा सा होने लग गया जहाँ पे वो मरी हुई थी, और जो झाड़ियों के बीच में से अपना रास्ता बनाने लग गया था। इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन, और लेकिन क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता जा रहा था कि हिरन के बच्चे के बोझ के साथ वहां से निकलना। द फोन्स लेग कोट इन द बुशेज, जो हिरन का बच्चा है उसकी पैरों बुशेज में फंस गई थी। एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विद फ्रीडम, और वो अपने पैर नहीं उठा पा रहा था। ही ट्राई टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स, जोडी ने उस हिरन के बच्चे को बचाने चाहा, उसके फेस को बचाना चाहा कि कहीं वो प्रिकलिंग वाइन्स को ना लग जाए, जो वहाँ पे ये जो कांटे वांटे थे वो उसमें ना चला जाए। इट्स हेड बॉब्ड विद हिज स्ट्राइड, स्ट्राइड होता है लंबे लंबे कदम, जो हिरन के बच्चे का जो सिर था वो ऊपर नीचे जा रहा था क्योंकि वो लंबे लंबे कदम चल रहा था। हिज हार्ट थम्प्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, जो उसका दिल था वो ज्यादा तेज से थप कर रहा था क्योंकि हिरन के बच्चे ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। He reached the trail and walked as soon as he could until he came to the intersection with the road home. और वो तेज तेज चलता रहा कि जब तक वो उस रोड पे नहीं आया, जब तक जहाँ उसको घर जाने का रास्ता मिलता था। He stopped to rest, वो रेस्ट करने लिए रुका। एंड सेट द फोन डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स, और फिर उसने उस हिरन के बच्चे को उसकी लटकती हुई जैसे जो फ्रीली लेग्स थे उसके ऊपर ऐसे रख दिया। इट वेवर्ड ऑन देम, ये जो हिरन का बच्चा था लेकिन ऐसे लड़खड़ाया, ऐसे लहराने लगा क्योंकि उसके पैर में बिल्कुल भी जान नहीं थी। इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड, ब्लीट होता है मिमियाना, वो उसकी तरफ देखने लगा और मिमियाने लगा। ही सेड इंचेंटेड, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ, कि जब तक मुझे सांस नहीं आता उसके बाद ही मैं तुम्हें उठाऊंगा। He remembered his father saying that a fawn would follow if इट हैड फर्स्ट बिन कैरिड, उसे अपने पिता की कही हुई बात याद आई गई कि एक कोई हिरन का बच्चा तभी तुम्हें फॉलो करेगा अगर उसको तुमने एक बार उठा लिया है। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, वो थोड़ा थोड़ा सा दूर जाने लगा धीरे धीरे। द फोन स्टेयर्ड आफ्टर हिम, जो फोन था उसको देखने लगा। ही केम बैक टू इट, वो वापस उसके पास आया। एंड स्ट्रोक्ड इट एंड वॉक अवे अगेन, फिर वो जोड़ी उसके पास आया, फिर उससे दूर चला गया। It took a wobbling step towards him and cried piteously. हिरन के बच्चे ने सुबकते हुए उसकी तरफ स्टेप लिए लड़खड़ाते हुए, और फिर बड़े दया भावना से चिल्लाने लग गया। It was willing to follow him, ये उसकी तरफ साथ जाने को तैयार था। It belonged to him, ये उसका हो चुका था। It was his own, ये अब उसका ही था। He was light-headed with joy, अब जो जोड़ी था वो अभी खुशी के मारे बिल्कुल अब वो टेंशन मुक्त हो चुका था। लाइट हेडेड मतलब कि अब बिल्कुल साफ साफ ज्यादा सोच नहीं रहा था। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, वो अब उसके साथ लाड पुचकार करना चाहता था, खेलना चाहता था। टू रन एंड रोम्प विद इट, उसके साथ भागना चाहता था और खेलना चाहता था। टू कॉल टू इट टू कम टू होम,
और उसको बुलाना चाहता था कि ताकि वो उसके साथ आ जाए। ही डेड नॉट अलार्म इट, लेकिन उसने उसको डराना नहीं चाहा। जोडी नहीं चाहता था कि कहीं वो डर जाए। ही पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज 2 आर्म्स, उसने उसे उठाया और अपनी अगली 2 बाजू में उसको आगे की तरफ कर लिया। इट सीम टू हिम दैट ही वर्कड विदाउट एफर्ट, और अब उसे लग रहा था कि अब उसको ज़्यादा एफर्ट, अब ज़्यादा जोर नहीं लग रहा है उसको उठा के चलने में। His legs began to ache, लेकिन उसके पैर दर्द करने लगे थे। And he was forced to stop again, और फिर वो उसको दोबारा रुकना पड़ा। When he walked on, the fawn followed him at once, और जब वो चला तो उस हिरन के बच्चे ने एकदम उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। It allowed it to walk a little distance, उस जोडी ने उसको, हिरन के बच्चे को थोड़ा सा चलने, दूर तक, थोड़ी सी दूर डिस्टेंस तक चलने दिया। Then picked it up again, और फिर उसको दोबारा उठा लिया। The distance होम वॉज नथिंग, लेकिन जो घर की जो डिस्टेंस है बिल्कुल भी नहीं बची थी। ही कुड हैव वर्कड ऑल डे एंड इनटू नाइट, वो पूरा दिन और पूरी रात भी चल सकता था। कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो, और उसको कैरी करते हुए और उसको देखते हुए कि वो जब उसका पीछा कर रहा है, साथ साथ चल रहा है। ही वॉज वेट विद स्वेट बट ए लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग, वैसे तो उसमें पसीने आए हुए थे उसको, लेकिन एक जो छोटी ठंडी सी हवा का एक झोंका था उस जून की मॉर्निंग में, वो उसको ठंडा कर रहा था, कूलिंग हिम। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन ए ब्लू चाइना कप, और जो आसमान था नीले चाइना कप में जैसे पानी साफ होता है वैसे ही आसमान भी बिल्कुल साफ था। ही केम टू द क्लियरिंग, इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट रेन, रात के बाद ये बिल्कुल जो रास्ता था बिल्कुल साफ और हरा भरा हो रखा था। ही फम्बल्ड विद द लैच एंड वॉज फाइनली ओब्लाइक टू सेट डाउन, फिर वो फिर उसने उसको बैठा दिया वहां पे। देन ही हैड एन आइडिया, फिर उसके पास एक आइडिया आया। ही वुड वॉक इनटू द हाउस, वो घर में जाएगा। इनटू स्पेनी बेडरूम, पिता के बेडरूम में जाएगा। विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, और जो हिरन का बच्चा है वो उसके पीछे पीछे चलेगा। बट एट द स्टेप्स, लेकिन जब वो पैड़ियां आएगी, द फोन बाग्ड एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब अप, फोन ने मना कर दिया कि वो, मतलब कि ऐसे वो कुछ आवाज करी कि वो नहीं जाएगा, उसके पैडियों के ऊपर नहीं जाएगा। ही पिक्ड इट अप, उसने उसको उठाया। एंड वेंट टू हिज फादर, और अपने पिता के पास चला गया। पेनी ले विद क्लोज्ड आई, उसके जो पिता थे उसकी आंखें बंद थी। जोडी कॉल्ड पा लुक, जोडी ने कहा कि पिताजी देखो। पेनी टर्न्ड हिज हेड, पेनी ने अपना सिर घुमाया। जोडी स्टूड बिसाइड हिम, जोडी उसके पास खड़ा हुआ था। द फोन क्लस्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, फोन ने बिल्कुल उसके जोडी के खिलाफ ऐसे बिल्कुल हाथ पैर हिलाए। इट सीम टू पेनी दैट द बॉयज आईज वर एज ब्राइट एज द फोन्स, उसके पिता को लगा कि जो लड़की की जो आंखें थी उस हिरन के बच्चे की तरह ही बिल्कुल चमक रही थी। ही सेड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, उसके पिता ने कहा कि मैं खुश हूं कि तुम्हें ये बच्चा मिल गया है हिरन का। जोडी देन वेंट टू द किचन, जोडी फिर किचन में गया। द फोन वोबल्ड आफ्टर हिम, जो फोन था उसके पीछे पीछे चलने लग गया। ए पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, एक पैन में दूध रखा हुआ था सुबह का किचन में। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, और उसके ऊपर क्रीम आई हुई थी। ही स्किम्ड द क्रीम इनटू ए जग, उसने, जोडी ने जो क्रीम थी वो एक जग में निकाल दी। ही पोर्ड मिल्क इनटू ए स्मॉल गोर्ड, और उसने जो दूध था एक छोटे से कटोरे में रख दिया। ही हेल्ड इट आउट टू द फोन, उसने उसे फोन को दे दिया। इट बटेड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क, फिर वो जो फोन का बच्चा था उसको दूध को स्मेल करने लग गया। ही सेव्ड इट प्रिकेसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, जोडी ने बिल्कुल सावधानी से उसको दूध पिलाया ताकि वो फ्लोर पे ना गिर जाए। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गोर्ड, क्योंकि वो दूध के साथ अब कुछ नहीं कर सकता था कि जब तक वो उस कटोरे में रहा था। ही डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क, उसने अपने फिंगर्स थी जो दूध में डुबोई। एंड ट्रस्ट देम इनटू द फोन सॉफ्ट वेद माउथ, और अपनी जो उंगलियां थी दूध में डुबोई हुई उसके मुंह में दे दी। इट सक्ड ग्रीडली, जो हिरन का बच्चा था उसने उसकी जो उंगलियां ऐसे लालच में आके चूसने लग गया। व्हेन ही विड्रू देम, जब उसने उनको वहां से निकाला। इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली एंड बटेड हिम, उसने वो जो हिरन का बच्चा था बड़ा कंफ्यूज हुआ और उसको धक्का दे दिया। ही डिप्ड हिज फिंगर अगेन, उसने, जोडी ने अपने फिंगर्स को फिर दोबारा डिप किया। एंड एज द फोन सक्ड, जब दोबारा फोन ने उसकी उंगलियां ऐसे चाटी। ही लोवर्ड देम स्लोली इन द मिल्क, फिर उसने अपनी उंगलियां दोबारा से दूध में डाल दी। द फोन ब्लू
एंड सग्ड एंड स्नोटेड। फिर ये जो हिरन का बच्चा था वो दूध पी रहा था और फुकार मार रहा था। इट स्टैम्प्ड इट स्मॉल होप्स इम्पेशेंटली। वो जो उसके छोटे छोटे जो पैर थे उसको ऐसे स्टैम्प कर रहा था। इम्पेशेंटली मतलब बिल्कुल भी वो पेशेंट नहीं था। As long as he held his finger below the level of the milk, the fawn was content। जब तक उसने अपनी जो उंगलियां थी उसमें दूध में डाल रखी थी या नीचे नहीं आया दूध, तब तक वो जो फोन था वो बिल्कुल संतुष्ट था। It closed its eyes dreamily। उसने अपनी आंखें बिल्कुल ड्रीम लेते हुए ऐसे बंद कर ली। It was ecstasy to feel its tongue against his hand। और जो उसको खुशी मिल रही थी, एक्सटेसी होता है खुशी, कि वो जो उसके जो जीभ थी वो उसके हाथ पे ऐसे चाट रहा था। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ। जो उसकी पूंछ थी वो ऊपर नीचे से जा रही थी। द लास्ट ऑफ द मिल्क वेनिस्ड इन ए swirl ऑफ फोम एंड गर्गलिंग। और जो दूध का जो आखिरी बचा हुआ हिस्सा था वो भी खत्म हो गया था और ऐसे वो घूम घूम के ऐसे चाट चाट के दूध पी रहा था। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।